4.5 और क्वेश्चन नंबर है आपका 12। देखिए सभी बच्चे ध्यान दें, सवाल को पहले समझिए क्या कह रहा है। ए और बी का मान दिया है और सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स। ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको ए से बी में गुना कराना होगा और फिर उसका क्या निकालना होगा, इनवर्स। फिर बी इनवर्स और ए इनवर्स में गुना करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। करेंगे क्या, पहले हम ए बी निकालेंगे। ए बी का होल इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले ए बी। अब ए से बी में गुना करने के लिए ए का वैल्यू आप लिख लीजिए 3725, 3725 और बी का वैल्यू ले लीजिए 6879, 6879। अब सभी बच्चों को मालूम होगा गुना कैसे कराते हैं, बताइए। ये चीज कितना बार लिखना होता है, 2 बार। 3 7 2 5, फिर से 3 7 2 5 ऐसे लिख लेते हैं। और इसके बाद गुना में हम ये वाला लाइन 6 6 प्लस फिर 7 7, अब 8 8 8 फिर प्लस अब 9 फिर 9 ऐसे लिख लेते हैं और गुना करके देखते हैं क्या आता है। तो कितना हो जाएगा, 18 प्लस 49 हो जाएगा। यहाँ पे 24 प्लस 63 हो जाएगा। फिर 12 प्लस 35, फिर यहाँ 16 प्लस 45 इतना हो जाएगा। जोड़ लेते हैं क्या आता है, जोड़ के 67 87, यहाँ पर 47 61। हाँ, अब हम लोग को इतना जो आया ए बी आया, तो ए बी का क्या चाहिए, इनवर्स। चलिए ए बी का इनवर्स के लिए आपको डिटर्मिनेंट की जरूरत होती है। जब 2/2 का डिटर्मिनेंट निकालना हो ना तो फॉर्मूला मत लगाइए, 2/2 में तिरछा गुना कर लीजिए। जैसे ए बी का आपको डिटर्मिनेंट चाहिए, ठीक है। अच्छा, आपको समझ में आ रहा है हम डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहे हैं, आए? क्योंकि आपको ए बी का होल इनवर्स चाहिए ना, तो फॉर्मूला 1 डिटर्मिनेंट ए बी और यहाँ पर A11 A12 ये फॉर्मूला का जरूरत होता है ना, A21 A22। तो कहने का मतलब जब भी इनवर्स निकालोगे तो डिटर्मिनेंट चाहिए। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, तो दो तरीका है, या तो फॉर्मूला लगा लो या आप गुना। तो 2/2 में अच्छा रहेगा कि आप गुना कर ले। तो 67 में 61 से गुना कर लेंगे, 67 में 61 से गुना और माइनस 47 में 87 से, 47 में 87 से। बोलो सोनी कितना आया है, 40 87 और यहाँ 40 89। कितना का फर्क है, -2 का फर्क आया, ठीक है। अब इसे आप यहाँ यूज कर लीजिए 1/-2। अच्छा, माइनस तो नीचे नहीं लिखते हैं तो ऊपर लगा देते हैं, माइनस ऊपर लगा देते हैं, नीचे क्या लिख देते हैं, 2। और यहाँ पर A11 का मान, तो A11 का मान आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये देखो, ये है ना लाइन, तो ये छोड़ दीजिए तो क्या उतरेगा, 61 उतार लीजिए। चलेंगे इधर, लिखेंगे नीचे 87 के लिए 47, तो यहाँ 47 नीचे लिखाएगा। अच्छा, फिर इसके लिए 87, तो यहाँ 87 लिखना है। फिर 67 लिखना है। अब विषम स्थान किसका है, इन दोनों का है ना, तो ये माइनस और ये माइनस। देखिए 21 है, ये 12, देखिए 21 विषम है, 12 क्या है, विषम है, तो इसलिए इनका स्थान क्या हो गया, माइनस। बोलो बुझाया। 21 से पता चल जाएगा ना कि विषम, 2 1 जोड़ेंगे तो 3, 3 विषम हो गया। फिर 1 2 जोड़िए तो 3, 1 1 जोड़िएगा तो 2 सम, तो प्लस हो जाएगा। 2 2 जोड़िए 4 तो सम, तो प्लस हो गया। प्लस वाले को चिन्ह नहीं बदलते हैं। ये हमारा ए बी का होल इनवर्स। अब सवाल देखते हैं। सवाल में ए बी का होल इनवर्स LHS है, तो बस कुछ नहीं करना, जहां पे आप निकाले हैं ना इसके आगे सिर्फ क्या लिख देना है, LHS हो गया। चलिए अब हम लोग को RHS निकालना है। तो RHS निकालने के लिए बी इनवर्स चाहिए और क्या चाहिए, इनवर्स। तो चलिए पहले बी डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। क्यों डिटर्मिनेंट निकालना है बताओ, क्योंकि आपको अगर इनवर्स चाहिए, बी इनवर्स चाहिए, तो फॉर्मूला लगेगा 1 डिटर्मिनेंट बी। और ये वाला A11 A12 A21 A22 इसी का ना जरूरत पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट अगर बी का निकालना है तो बी पर जाना पड़ेगा। बी हमारा है ना, है, तो तिरछा गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 9 6 54।
8 सत्ते 56, 54 -56, बोलो यही था। -2, अब इसे यूज कर ले रहे हैं, माइनस ऊपर लिख ले रहे हैं और नीचे 2। अब A11, तो बताइए 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा, ऐसे बदल देते हैं ना, 9 और 6, इसका चिन्ह 9 और 6, यहाँ 9, यहाँ 6, यहाँ -7, बोलो ये बी इनवर्स हो गया। अब ए इनवर्स चाहिए तो डिटर्मिनेंट निकालना होगा। अब डिटर्मिनेंट ए निकालने के लिए ए पर चलिए, 15 - 14, तो 15 - 14 बराबर कितना, 1 हो गया। अब आपको ए इनवर्स चाहिए तो फॉर्मूला होगा 1 डिटर्मिनेंट ए, फिर A11, A12, A21, A22, ये यूज होगा। अब 1 डिटर्मिनेंट ए का मान क्या है, 1 है। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं फिर से वही कहानी, 3 5 का 5 3 हो जाएगा, 5 3, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ -2, ये हो गया। अब हम निकालना चाहते हैं RHS, तो RHS में क्या रखा है, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो हम यहाँ पे बी इनवर्स लिख लेंगे, लेकिन लिखने से पहले क्या लिखेंगे, RHS, फिर लिखेंगे बी इनवर्स ए इनवर्स। वी इनवर्स का मान ये है -1/2, फिर 9 -8 -7 6, फिर ए इनवर्स का मान ये रहा, 1/1 तो लिखेंगे ही नहीं, तो 5 -7 -2 3, -1/2 जो कहते हैं रहने दिए, और गुना कराने के लिए इनको कितना बार लिखेंगे, 2 बार, तो 9 -8, ठीक है, -7 और 6, ठीक है, फिर से 9 -8, ठीक है, -7 6, ये लिखा जाएगा। अच्छा, गुना, अब यहाँ पर क्या यूज होगा, 5, यहाँ भी 5, ठीक है, -2, तो ब्रैकेट में -2 कर दे रहे हैं, फिर प्लस हो ही जाएगा और यहाँ प्लस लग जाएगा, फिर यहाँ -2, अच्छा, फिर यहाँ पर -7, यहाँ माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर प्लस लग जाएगा, यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर 3, ठीक है, -1/2, देखिए कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45, 8 दूना 16, प्लस में 45 और 16 जो 61 हो जाएगा। यहाँ पर 9 × 7 = 63 और 3 × 24, जो लोगे तो -87 आएगा। यहाँ पे -35 -12 -47 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर +49 आप +18 कितना हो जाएगा, 67। अब हम चेक करेंगे LHS, तो LHS हमारा ये वाला वैल्यू है, और देखिए ये वाला वैल्यू दोनों बराबर आ गया, तो ये LHS के बराबर आ गया, तो LHS लिख देंगे और लिख देंगे प्रूव। क्या समझ में आया, सवाल भारी है नहीं, बस आसान है, थोड़ा सा बड़ा है, समझ में, और कुछ नहीं, जैसे कह रहे हैं वैसे आपको चलना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब सभी बच्चे ध्यान दें, यहाँ एक नया चीज सीखना है आपको, नया चीज का ये भी कॉन्सेप्ट आपको बता ही चुके हैं। जब आपको ए इनवर्स निकालने की बोला जाए तो ए इनवर्स निकालने का तरीका तुम लोगों ने 2 सीखा था। एक आव्यूह में सीखा, ए बराबर आई ए का फॉर्मूला यूज करके रूपांतरण विधि द्वारा। दूसरा विधि तुम ए इनवर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के सीखे कि ए इनवर्स बराबर हमको 1/, डिटर्मिनेंट ले लेना है और उसके बाद एडजॉइंट ले लेना है, 11 12 13 ऐसे करके, ठीक है। अभी क्या कह रहा है, कह रहा है कि पहले ए बराबर इतना दिया है, तो कह रहा है दर्शाइए, मतलब सिद्ध कीजिए कि इसका वैल्यू ओ के बराबर है ना, और इसकी सहायता से अब क्या निकालिए, ए इनवर्स, माने इसकी सहायता से इनवर्स निकालना है। देखो हम चाहे तो इससे भी डायरेक्ट क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, 1 डिटर्मिनेंट, और उसके बाद इसका एडजॉइंट ले लेंगे तो इनवर्स निकल सकता है। परंतु ये बोला है कि इसकी सहायता से निकालें, तो इसकी सहायता से निकालने का तरीका सिंपल सा है, आप दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कर दीजिए, गुना। जैसे ही गुना कीजिएगा तो आपको ए इनवर्स का वैल्यू निकल जाएगा। समझ में आया, तो ये तीसरा मेथड हो गया ए इनवर्स निकालने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको सिद्ध कर लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं, ठीक है। इसको सिद्ध करने में हमें ए स्क्वायर चाहिए, क्या ए स्क्वायर है इसमें, नहीं, ए चाहिए तो ए मालूम है, आई का मान हम लोग ऑलरेडी जानते हैं 1001 होता है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या निकालना होगा, ए स्क्वायर। तो 13 नंबर में पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, तो
ए के वैल्यू ए इंटू ए लिखना होगा, और ए का मान जो दिया हुआ है वो है 3 1 -1 2, 3 1 -1 2, ये 2 बार लिखाएगा 3 1 -1 2। अब गुना करना है तो इसको आप 3 1 -1 2, फिर 3 1 -1 2 ऐसे लिख लेंगे। फिर गुना में यहाँ का 3 उतर जाएगा, फिर प्लस ये, फिर -1 उतर जाएगा, फिर यहाँ से 1, फिर प्लस, फिर कितना 2 गुना में उतर जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 9 -1 कितना 8 हो गया। अच्छा ये 3 और 2 कितना हो गया 5, ये -2 -3 तो -5, ये 4 और ये -1 कितना हो गया 3, ए स्क्वायर मिल गया। अब जो सिद्ध करना होता है तो हम हमेशा क्या लिखते हैं LHS। अब LHS में क्या लिखेंगे a स्क्वायर -5a, a स्क्वायर -5a प्लस 7i। चलिए अब बराबर ओ तो लाना ही है ना, उसको जीरो बोलते हैं कि शून्य आव्यूह ओ बोलते हैं, याद आया शून्य आव्यूह को ओ से सूचित करते हैं, समझ में। तो उसको 0 0 पढ़ रहा था तो गलत पढ़ रहे हो, उसको ओ पढ़ेंगे, क्योंकि आव्यूह कोई संख्या थोड़ी होता है, आव्यूह आव्यूह के ही बराबर होता है। ठीक है, तो वो ओ लिखा हुआ है जी, शून्य नहीं है। ए स्क्वायर का मान क्या है 8 5 -5 3, फिर -5, ए का मान आपका है 3 1 -1 2, फिर प्लस 7, आई का मान 1 0 0 हो जाएगा। अब सभी को मालूम है हम लोग कैसे इसको बनाते हैं, इसको पहले उतार लेते हैं 8 5 -5 3। आपको याद है यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगाते थे ऐसे सवाल में, और -5 से ही अंदर गुना कर देंगे, समझ में आया। तो कितना होगा -15 -5 5 -10, यहाँ 7 से गुना हो जाएगा 7 0 0 7 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लेते हैं, 8 से 15 गया -7 और +7 तो यहाँ 0 लिख लो, 5 से -5 0 0 जोड़ोगे 0, -5 + 5 कट गया 0 हो गया, 3 और -10 -7 और +7 0, इसी को शून्य आव्यूह यानी ओ कहते हैं। ये RHS के बराबर आ गया, प्रूव्ड हो गया। परंतु सवाल में बोला है कि अगर प्रूफ हो जाए तो इसकी सहायता से क्या निकालिए ए इनवर्स। तो ये ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, तो उसको निकालने का तरीका देखिए, ए स्क्वायर -5a प्लस 7i बराबर ओ था ना, दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या करने पर गुना करने पर। बुक में कहीं कहीं लिखा है पूर्व गुणन, कहीं लिखा है उत्तर गुणन, तो पूर्व गुणन बोले चाहे उत्तर गुणन बोले, कोई एक आपको गुणन ले लेना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता। आपसे पूछा जाए कि क्या ए बी बराबर बी ए होगा, तो कहेंगे कि नहीं, कभी नहीं होगा। हाँ एक स्थिति है, ए बी बराबर बी ए तब हो सकता है जब इन दोनों के गुना करने पर क्या है आई आए, समझ में आया। ए बी बराबर बी ए तभी होता है जब वो किसके बराबर हो आई के बराबर, यानी एक दूसरे के ये व्युत्क्रम होंगे ए और बी, तभी गुना करके आई या ए बी और बी ए बराबर होता है, नहीं तो अन्य किसी भी स्थिति में ए बी बराबर कभी भी बी ए नहीं होता है। हम बोल सकते हैं कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम का पालन तब होता है जब गुणनफल आई के बराबर हो। तो इसीलिए किताब में लिखा हुआ है कि आप या तो पूर्व गुणन कराइए, नहीं तो क्या कराइए उत्तर गुणन कराइए। पूर्व माने पहले, उत्तर माने बाद, मतलब ए इनवर्स को पहले लिख दिए तो पूर्व हो गया है ना, और ए इनवर्स को बाद में लिख दिए तो क्या हो गया उत्तर गुणन हो गया। बुझा गया। तो वो चीज नहीं भी लिखिएगा तो काम चल जाएगा, आप सिर्फ ऐसे लिखिए दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करने पर। तो आपका ए स्क्वायर है ना, तो बगल में क्या लिख दीजिए ए इनवर्स, और साथ में फिर -5, फिर बगल में क्या लिख दीजिए ए इनवर्स ए, फिर +7, फिर बगल में क्या लिख दीजिए ए इनवर्स n2 में आई। बोलिए बुझाया। ए इनवर्स से गुना होगा तो सब में होगा। अच्छा शून्य आव्यूह में किसी भी आव्यूह से गुना हो तो क्या होता है शून्य ही होता है, इसलिए हम शून्य नहीं, शून्य आव्यूह ही प्राप्त कर दिए। ठीक है, अब बताइए, आपको एक फॉर्मूला बताए थे ए इनवर्स इंटू ए बराबर क्या होता है आई। तो यहाँ पे जो ए इनवर्स है, यहाँ पे बगल में 2 गो ए है, अच्छा -5, यहाँ पे आई लिख सकते हैं, क्यों, कारण दे दे रहे हैं। कारण है कि ए इनवर्स और ए जो होता है
वो किसके बराबर होता है? आई के बराबर होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए? आई माइनस 7 ए इनवर्स आई। अच्छा एक और चीज, आई से किसी भी अवयव में गुना करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? आई। तो ये भी कारण यहाँ पे दे दे रहे हैं, दोनों कारण लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ए इनवर्स ए बराबर आई होता है। साथ ही अगर किसी अवयव में, कोई अवयव मान के चलो x है और उसमें कितना से गुना हो रहा है? आई से, तो किसके बराबर होता है? x के बराबर ही होता है। बोलो बुझाया? x में अगर आप आई से गुना, ये x के जगह पे मन करे तो y लिख लो, z लिख लो, और उसमें आई से गुना होगा तो हम ऑलवेज क्या आएगा? x आएगा। तो इसलिए a इनवर्स में आई से गुना होगा तो क्या आएगा? a इनवर्स इक्वल टू। बोलो क्लियर हो गया? अच्छा अब देखिए यहाँ से ये a इनवर्स a के बराबर क्या हो जाएगा? आई और a माइनस 5 आई फिर माइनस 7 ए इनवर्स बराबर ओ। आई ए फिर से आ गया तो आई ए मतलब किसी अवयव में आई से फिर से गुना होगा तो क्या आएगा? ए ही आएगा। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे? ए माइनस क्या लिख लेंगे? 5i माइनस 7 ए इनवर्स बराबर ओ। अब सभी बच्चे देखें ए इनवर्स कितने जगह नजर आ रहा है? एक जगह। अगर एक जगह नजर आए तो तुम सही बना रहे हो, अगर दो जगह ए इनवर्स हो रहा है तो समझो कि गलत कर रहे हो। अगर दो जगह आया भी तो ए इनवर्स को कॉमन ले लेना, ठीक है? लेकिन ऐसा होगा नहीं, ए इनवर्स एक ही जगह आएगा। अब देखो ए इनवर्स यहाँ पे आ रहा है तो अब हम इसको छोड़ के बाकी सबको इधर लेकर चले आएंगे, और नहीं तो इसको इधर लेके आ जाओ, उसको इधर ही छोड़ दो। देखो फायदा क्या होगा? a माइनस 5i बराबर, ये इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस 7 ए इनवर्स। समझ में आया? 7 को अगर बट्टा में ला दें, ठीक है, तो ये बताइए 7 तो सबके नीचे आएगा, तो क्यों ना पहले इसका मान निकाल लेते हैं तब 7 को बट्टा में लाएं। तो हम 7a इनवर्स लिख लेते हैं और पहले हम किसका मान निकाल लेते हैं? a माइनस 5i का। तो a का मान हमारे पास क्या है? a का मान 3 1 माइनस 1 2, 3 1 माइनस 1 2 फिर माइनस 5i, तो 5 और i का मान 1 0 0 1 लिख लेते हैं। फिर 3 1 माइनस 1 2। ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं? प्लस लगाएंगे और लगाने के बाद माइनस 5 0 0 माइनस 5, ठीक है? अब इसको जोड़ लो तो कितना होगा? 3 से 5 माइनस 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, माइनस 1 माइनस 3, इतना हुआ। ये किसका वैल्यू हुआ? 7 ए इनवर्स का। तो फाइनली ए इनवर्स अगर हमको चाहिए, ए इनवर्स, तो यहाँ एक छिपा हुआ था 1/7, फिर माइनस 2 1 माइनस 1 माइनस 3, ये आपका आंसर हो गया। और चाहो तो 7 से भाग देकर के भी लिख सकते हो, यही आपका ए इनवर्स। तो ए इनवर्स निकालने का ये तरीका बुझाया। चलिए अब देखिए आगे आपको क्वेश्चन जो सॉल्व करना है उसके लिए सुनिए कैसे बनाइएगा, ठीक है? यहाँ से आपको खुद से ट्राई करना है। देखिए ये बहुत ही इजी है, इसमें ए इनवर्स नहीं निकालना है। इसमें ए का वैल्यू दिया है, बोला है कि ए और बी ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी आई बराबर ओ हो। तो बहुत ही सिंपल, ए स्क्वायर का मान लिख लेना है, यहाँ किसका मान लिखना है? ए का, और यहाँ किसका? आई का। ए से अंदर गुना कर दीजिएगा, देखिए इसमें आपको क्या करना है, ये जो देख रहे हैं, कोई बैठा है क्या रे? देखो इसमें तुमको क्या करना है, ए स्क्वायर का मान निकाल लेना है, और ए का मान जब पुट करोगे तो ए से अंदर गुना कर दोगे, इसमें किससे गुना कर दोगे? बी से। सबको जोड़ोगे, सबको जोड़ने से क्या होगा कि इधर शून्य अवयव के बराबर होगा तो समीकरण प्राप्त होगा। कौन सा समीकरण प्राप्त होगा? रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण मान प्राप्त होगा तो विलोपन विधि से हम किसका मान निकाल लेंगे? ए और बी का। समझ में आया? तो ये बहुत ही आसान है, ट्राई कीजिएगा, नहीं बनेगा तो पूछ लीजिएगा। अच्छा ये सवाल देखने में आपको लग रहा हो बहुत भारी है, पर ये सवाल बड़ा है लेकिन भारी नहीं है, बहुत ही इजी है। आपको पहले ए क्यू निकाल लेना होगा
और फिर क्या निकालना होगा ए स्क्वायर, तो ए क्यू पहले नहीं निकलेगा, पहले क्या निकलेगा ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर से ए में गुना कीजिएगा तो ए क्यू निकल जाएगा, और इसका मान और ए का मान और आई का मान रख दीजिएगा, अपने आप क्या आ जाएगा ओ आ जाएगा। और ए इनवर्स कैसे निकालना है, दोनों तरफ गुना कर देना है, और गुना कर देने के बाद आपको ए इनवर्स को एक तरफ कर देना है और बाकी सबको एक तरफ, आंसर आ जाएगा। बोलिए बना लीजिएगा। 16 नंबर देखिए, सेम क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन सेम, खाली वैल्यू चेंज है, ए स्क्वायर पहले निकालिए, ए क्यू निकालिए। अगर दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करो, मन ही मन सोचो यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा, यहाँ का ए तो मर जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर लेना, ठीक है। यहाँ पे ए मर गया तो एगो ए बच गया, तो खाली यहाँ ए का वैल्यू पुट कर लेना। यहाँ तो ए मर ही गया तो केवल 9i बचेगा, 9i, समझ में आया। तो 9 और i का वैल्यू 9i से 4i घटा ही लो ना, 4i नहीं घटेगा क्योंकि ए इनवर्स आएगा, तो 9i का मान रख लो, इसमें यहाँ पे ए स्क्वायर का मान रख दी, यहाँ -6a का मान रख दी, और यहाँ पे कितना का मान रखें 9i। जब यहाँ पे मान तुम रख दोगे तो उस कंडीशन में जोड़ने घटाने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसको एक तरफ कर दो, है ना, और 4 से क्या कर दो भाग दे दो, यानी -4 से किसका मान मिल जाएगा ए इनवर्स, हो गया, बन जाएगा कि नहीं, ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। 17 नंबर देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 17 नंबर में ध्यान देना है, एन कोटि हो, कोटि कितना हो एन, एन मतलब 3x3 का हो सकता है, 4x4 का हो सकता है, कितना हो कोटि हो, एन कोटि हो। तो उस कंडीशन में अगर आपसे कोई पूछता है कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट करेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर आएगा, ठीक है। ये वैल्यू अगर आपसे पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा कि अगर हम एडजॉइंट में ए से गुना कराते हैं, ठीक है, तो वो किसके बराबर आता है, याद आया कुछ, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, तो ध्यान दें, ए से एडजॉइंट ए में गुना कराते हैं तो वो डिटरमिनेंट ए इंटू आई के बराबर होता है। मान लो हम इसको घेर दिए, इसे ऐसे घेर दिए, तो क्या ये डिटरमिनेंट में बदला कि नहीं बदला, बदल गया। अच्छा, डिटरमिनेंट ए पहला ही से है, ठीक है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ए होने के साथ साथ हम आई को, अब ये ठीक से देखा जाए, इसको भी पूरा आई के साथ हम इसमें घेर दिए हैं, डिटरमिनेंट के और आई को, डिटरमिनेंट को क्यों घेरे हैं, डिटरमिनेंट पर डिटरमिनेंट क्यों चिन्ह नहीं दिए हैं, तो इसके मतलब समझो, डिटरमिनेंट एक प्रकार का नंबर है, ये याद रखना हमेशा, यही तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस तरह के सवाल बनाने के लिए। डिटरमिनेंट क्या है, एक प्रकार का नंबर। मन में सोचो कि यहाँ डिटरमिनेंट नहीं कोई नंबर लिखा है, जैसे क्या लिखा है 5 को सोचो कि ये आई के अंदर है, तो 1 के जगह पर क्या होगा 5 होगा, तो यही मान करके चलना है, समझ में, और उसका डिटरमिनेंट घेर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, तो इसीलिए यहाँ पे रखना है कि यहाँ पे डिटरमिनेंट था, तो तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट किए है, असल में ये एक ही आव्यूह है, और आई का मतलब हुआ 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और उस एक के जगह पे कौन है डिटरमिनेंट। बोलो बुझाया, ये बात समझ में आ गया। अगर आपसे कोई पूछ भी दे कि डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट क्या होता है, मान लीजिए कि 5 है, इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तब 5 होगा, डिटरमिनेंट का डिटरमिनेंट ही होता है। बोलो क्लियर हुआ। तो अब बताओ, ये जो चिन्ह देख रहे हो ये वाला, ये तो दो आव्यूह है, अगर दो आव्यूह है तो क्या मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ इस तरह से, फिर एडजॉइंट ए, और इसका भी डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ। बोलो क्लियर हो पा रहा है। अच्छा, अब होगा क्या कि डिटरमिनेंट पर डिटरमिनेंट आ रहा है, अब आई पर भी डिटरमिनेंट आ गया है, ए इंटू एडजॉइंट ए में हम जब गुना करते थे तो हम लोग का ये वैल्यू आता है, तो उस कंडीशन में एडजॉइंट का अगर डिटरमिनेंट आ जाए तो यहाँ पर डिटरमिनेंट तो आ ही रहा। अब यहाँ पर बढ़िया से समझना है कि आई हमारा चेंज हो गया है, तो यहाँ पे अंदर भी डिटरमिनेंट है, यहीं पे बात को ठीक से समझना। फिर से इमेजिन करो, आई मतलब 1 0 0 0 1 0, यहाँ पे बढ़िया समझोगे तभी बुझाएगा ये। अब यहाँ पे दिमाग लगाओ कि एक आव्यूह के अंदर 1 1 1 के जगह पे 3 गो 1 आता है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो 1 के जगह पे क्या है डिटरमिनेंट, फिर 1 के जगह पे क्या है डिटरमिनेंट, फिर 1 के जगह पर कितने डिटरमिनेंट 3,
तीनों के तीनों अंदर हैं और हम उसका जो एथी था ब्रैकेट जो था उसको डिटर्मिनेंट में चेंज कर दिए हैं। आव्यूह में गुना सब में होता है और डिटर्मिनेंट में एक लाइन में, तो कॉमन भी तो एक ही लाइन से होगा। तो सोचो मन ही मन कि अगर आई में से अगर डिटर्मिनेंट को बाहर निकाला जाए तो कितने डिटर्मिनेंट आएंगे? 3 आएंगे। 3 आएंगे, डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। बोलो इसका मतलब ये हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एक डिटर्मिनेंट खत्म हो गया। तो एडजॉइंट का वैल्यू डिटर्मिनेंट a के पावर 2 के बराबर आया। तो गौर से देखो कोटि इसका कितना था? n मतलब 3 और डिटर्मिनेंट का वैल्यू आया कितना? 2। 2 मतलब कि एगो क्या हो गया? कम। तो अगर कोटि n हो तो यहाँ n का पावर कितना है? सॉरी डिटर्मिनेंट का पावर कितना आएगा? n-1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अगर ये नहीं भी बुझाया हो तो ये याद रखना है। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट हो तो आंसर क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट a का पावर n-1। अब 17 नंबर सवाल में कितना कोटि दिया है? 3। 3/3। एडजॉइंट a का डिटर्मिनेंट क्या होगा? तो हम आंसर क्या लिखेंगे? एडजॉइंट कोटि n का वैल्यू कितना दिया है? 3। तो हम एडजॉइंट a डिटर्मिनेंट a का पावर 3 - 1, तो डिटर्मिनेंट a का पावर कितना? 2। आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा सभी बच्चे ध्यान दें, डिटर्मिनेंट के संकेत 3 गो होता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बताए थे सारणिक का संकेत। सारणिक का संकेत एक डेल्टा होता है, एक ऐसे डिटर्मिनेंट a लिखा जाता है और एक होता है DET और उसके बाद a। ये तीनों के तीनों संकेत हैं डिटर्मिनेंट के। बात बुझाया? अच्छा अगर हम इसके व्युत्क्रम का बात करें, व्युत्क्रम समझ में आया कि व्युत्क्रम माने इसका उल्टा क्या होगा? तो अब गौर से देखिए डिटर्मिनेंट के बाद क्या लिखा है? ए इनवर्स की भाई इसका व्युत्क्रम क्या होगा? तो सीधी सी बात है, अगर माइनस को अगर मुझे प्लस करना है तो उसे क्या करना चाहिए? एक के बटा में लिखना चाहिए। तो माइनस से प्लस करने के लिए एक बटा क्या लिखेंगे? डिटर्मिनेंट ए। तो ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हो गया? अब आपको ये 18 तक पूरा बना लेना है। अगर कोई डाउट रह गया तो कल पूछ लीजिएगा। और इसके बाद हम लोग अनुप्रयोग जो हम लोग का मेन मकसद था पढ़ना है ना, वो चीज अब कल से शुरू होगा। ठीक है? और इसको खत्म करने के बाद आपका एगो फाइनल टेस्ट होगा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का OMR शीट पर। ठीक है?